नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में बीते दिनों जो सियासी महासंग्राम देखने को मिला, जिसमें महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच देखने को मिली। आखिरकार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, क्योंकि 132 विधायकों की संख्या बल के होते हुए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार बैठने का मौका मिला। लिहाजा अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ही सहयोगी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ा दी और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ना ही तो महाराष्ट्र में यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और ना ही माफिक मंत्रालयों पर उनकी कोई सुनी गई। लिहाजा अब एकनाथ शिंदे शांत बैठे हुए चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे सरकार में हुए परिवहन विभाग के घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जांच के आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये दावा किया गया है कि करीब 2800 करोड़ रुपए का घोटाला पिछली सरकार में परिवहन विभाग में हुआ है और इस परिवहन विभाग का पोर्टफोलियो का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था। महाराष्ट्र में परिवहन निगम के पास बसों की कमी थी, इसलिए निजी बसों को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर किराए पर लिया गया और उसके बाद उनके भुगतान में अनियमितताएं बरती गई। अनियमितताओं के चलते यहाँ पर बड़ा घोटाला किया गया और उस घोटाले का अंजाम अब क्या एकनाथ शिंदे को भुगतना पड़ेगा, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घोटाले में कोई भी यदि शामिल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो परिवहन विभाग था उस पर गंभीर आरोप लगे। अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे पर क्या इस जांच की आंच आ पाती है कि एकनाथ शिंदे ही जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से जो ताना बाना बुना है, जो बीजेपी ने अपनी जो है मजबूत पकड़ महाराष्ट्र में बनाई, शायद एकनाथ शिंदे को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर लेगी। क्योंकि 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 132 विधानसभा की सीटें जीत जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें हैं और मुश्किलें क्या आगे आने वाले वक्त में उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक क्षेत्रीय दलों का जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में सरकार बनाती है उसको नेस्तम नबूद किए बिना चैन की नींद नहीं सोती। देखना ये होगा कि अब महाराष्ट्र में जब फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बड़ा राजनीतिक संग्राम छिड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।